हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति सिंह। मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आज कि अफर्मेशन क्यों काम करता है। व्हाई अफर्मेशन वर्क। हमने बहुत बार सुना है कि हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज़ सुबह में सुनने चाहिए, शाम में सोने के वक्त या रात्रि में सोने के वक्त हमें सुनने चाहिए, शाम में भी सुनने चाहिए और अपने माइंड को प्रोग्राम करना चाहिए जिससे कि हम अपने दिन के पूर्ण समय का सदुपयोग कर सकें और अपने लाइफ में उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें जिसको पाने के लिए हम दिन रात एफर्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें यह जानने की जरूरत है सबसे पहले कि कैसे अफर्मेशन और क्यों काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझने की जरूरत है कि मैन्स वर्ड इज स्पिरिट इन मैन। जो मनुष्य का शब्द है वो एक स्पिरिट है मनुष्य में, या मतलब उसकी आत्मा है, उसके अंदर शब्दों में आत्मा है। समवेयर शब्द जो है वो बहुत पावरफुल है। उसके वाइब्रेशंस जो हैं वो पूरे सृष्टि को, पूरे कायनात को, आपके पूरे शरीर को, आपके वातावरण को, आपके आसपास के लोगों को, हर एक चीज को परिवर्तित करते हैं। My dear friends, spoken words are sounds occasioned by the vibrations of thoughts, and thoughts are vibrations sent forth by the ego or by the soul. My dear friends, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे द्वारा बोले गए शब्द होते हैं, जो वो एक तरीके से वाइब्रेशंस हैं, और वो वाइब्रेशंस जो है वो हमारे थॉट्स के, हमारे विचारों के हैं, और वो हमारे थॉट्स जो हैं वो विचारों के फॉर्म में, वाइब्रेशंस के फॉर्म में एक ईगो क्रिएट करते हैं और हमारी सोल की आवाज़ बनकर वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। मतलब जो भी हम बोलते हैं वो एक तरीके से हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, और अगर उसको हम पूरे दिल से, तहे दिल से समझ करके उसको हम अपने जीवन में फॉलो करना चाहते हैं तो वो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जिसकी हम आकांक्षा कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक शब्द जो होता है वो अपने में बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रखता है, और वो हमारी आत्मा का एक वाइब्रेशन है जो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार जब आप अफर्मेशन लेते हैं तो आप एक ही वर्ड को, पॉजिटिव वर्ड्स को, पॉजिटिव सेंटेंस को बार बार यूज़ करते हैं तो वो आपकी आत्मा की आवाज़ है और वो आपकी आत्मा से बाहर आती है। और जब बार बार आप उसको रिकॉल करते हैं तो वो घनीभूत होने के लिए संसार में, या आप बोल सकते हैं कि वह संसार में पूर्ण रूप से सत्य होने के लिए, साक्षी होने के लिए हर एक प्रयास करती है जो उसको करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जो मनुष्य का शब्द है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें सोचना है कि जब भी हम कोई वर्ड बोले तो उसको हम स्पिरिचुअली फोर्स करके बोले और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट उसमें रहे। स्पिरिचुअलिटी से वो रिलेटेड है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवान बस नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सही, सत्य, उचित, जो और वो चीज़ें जो अपने आप जिंदगी में चाहते हैं वही वर्ड्स आप अपने जीवा पे, अपने मुख पर लाइए। आप उन वर्ड्स को ना लाइए जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एक और बात हमें याद करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिवनेस, एग्जरेशन, अतिशयोक्ति और जो फॉल्सहुड होता है ना, जो गलत विचार होते हैं, वो हमारी जो इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं वो एक इस प्रकार वो हमारी आत्मा की जो आवाज़ है और जो हमें रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो हमें प्रयत्न करना है उसकी पावर को रोक देते हैं। ये पेपर बुलेट्स के समान है जिसको कि हम छोड़ेंगे एक टॉय गन से तो वो टोटली बर्बाद हो जाएगा। मतलब ये है कि टॉकेटिवनेस, एग्जरेशन और फॉल्सहुड, मतलब टॉकेट बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें करना, गलत बातें करना, ये हमारी आत्मा की पावर को, हमारे वर्ड की पावर को, हमारे वाइब्रेशंस को कमज़ोर करेगा और हमारे जीवन में उस तरीके की घटनाएं और वातावरण लेकर के आएगा जो कि नेगेटिव होगा और हमारे लिए नुकसानप्रद होगा। तो दोस्तों, हमने एक बात यहाँ पे समझ ली कि अगर हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें शब्दों का, किन शब्दों का हम अपने जीवन में चयन कर रहे हैं, यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माय डियर फ्रेंड्स, man's words should represent not only truth but also his definite understanding and realization. I would like to tell you my dear friends, हमारे जो शब्द हैं, जो मनुष्य के शब्द हैं, वो बस केवल ट्रुथ को ही ना रिप्रेजेंट करे बल्कि वो उसके निश्चित अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो उसने रियलिटी को अंडरस्टैंड किया है, जो उसने रियलिटी को रियलाइज किया है, वो अपने रियलाइजेशन को, अनुभूतियों को रिप्रेजेंट करे जो कि उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्पीच विदाउट सोल फोर्स इज लाइक हस विदाउट कॉर्न। माय डियर फ्रेंड्स,
स्पीच विदाउट सोल फोर्स, अगर हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जिसमें कि सोल फोर्स नहीं है, जिसमें कि हमारे अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है, जिसमें कि हमारी रियल फीलिंग नहीं है, तो इसी प्रकार है जैसे कि अ हस्क विदाउट कॉर्न। जैसे कि आप देखते हैं हस्क का ढेर, भूसे का ढेर आप देखे होंगे जिसमें कि अनाज ना हो, तो उस भूसे का कोई मतलब नहीं रह जाता, बस वो जानवरों के चारे के लिए ही काम आता है। लेकिन अगर उसमें अनाज रहता है तो किसान उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, उसको अनाज को उसमें से निकालता है, अनाज को संचित करता है और अपने आगे के जीवन के लिए रखता है। तो इसी प्रकार हम जब भी बोल रहे हैं, जब भी किसी भी शब्द का हम यूज़ कर रहे हैं, तो शब्द की जो ब्रह्मांडीय पावर है, जो ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है और हमें हमेशा सही, उचित, उत्तम कोटि के शब्दों का ही प्रयोग करना है जो हमारे लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, हमें अपने पर्पज के टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करे। हमें कभी भी डिसएम्पावरिंग वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। जो शब्द हमें एक तरीके से जो शब्द हमें वीकन करें, जो शब्द हमें कमज़ोर करें, जो शब्द हमारे लिए नेगेटिव हैं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल हमें अपने जीवन में नहीं करना है। और एक चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों कि हमें अवॉइड करना है अनप्लीजेंट वर्ड्स को, ओके। और अगर अनप्लीजेंट वर्ड्स है या तो अगर कुछ ट्रुथ भी है लेकिन वो सामने वाले के लिए अच्छा नहीं है, अगर वो उसे सुनेगा तो बहुत उसको पीड़ा होगी, कष्ट होगा, तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे इंसिडेंट्स को आप अवॉइड करें, उसमें आप ना बोलें। देखो, गलत शब्द और पीड़ादायक शब्द बोलने की अपेक्षा खामोशी रखना जो है वो ज़्यादा उत्तम माना जाता है दोस्तों। एंड सिंसियर वर्ड्स और जो अफर्मेशंस होते हैं वो हमें अंडरस्टैंड करते हुए, उसकी फीलिंग्स को समझते हुए, उसकी भावनाओं को समझते हुए, हमें अच्छे तरीके से उसकी पावर को समझते हुए और उसके सार्वभौमिक सच्चाई को समझते हुए हमें उसे बोलना है और अपने जीवन में उसे लागू करना है, उसे अप्लाई करना है। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, जो भी गोल्स प्राप्त करना चाहते हैं, जिस प्रकार का हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, जिस प्रकार का हमें हेल्थ चाहिए, जिस प्रकार का हमें माइंडसेट चाहिए, जिस प्रकार की हमें जॉब चाहिए, जिस प्रकार का हमें बिजनेस चाहिए, जिस प्रकार के हमें बच्चे चाहिए, और वो हर एक चीज़ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जिस प्रकार के आप घर में रहना चाहते हैं, उन हर एक चीज़ को आप अंदर से अपनी आत्मा की आवाज़ से आप उसको फील करें, अनुभव करें और आप उसको अपनी आत्मिक पावर दें। और उसके बाद में आप उस अफर्मेशन को लोगों के सामने, आप उस अफर्मेशन को आप सुबह, शाम और दिन में किसी अन्य समय भी अगर आपको समय मिलता है तो आप उसको रिसाइट करें। और आप कितनी बार रिसाइट करें, इट्स अप टू यू। आप 5 टाइम्स कर सकते हैं, 10 टाइम्स कर सकते हैं, 11 टाइम्स कर सकते हैं, 21 टाइम्स कर सकते हैं, 31 टाइम्स कर सकते हैं, 51 टाइम्स कर सकते हैं, 108 टाइम्स कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी बार बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको यह मेरा छोटा सा संदेश समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। और अगर ये संदेश आपको पसंद आया तो आप लोगों से इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ हियर, ज्योति सिंह। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।